Yes, good morning students. Today I am explaining you chapter 2 next topic partnership. स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर 2 का नाम क्या है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हम आसपास अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल ओनर होता है। सेकंड हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ इट्स थर्ड वन। वो दोनों आप लोगों ने लिखे भी हैं, समझे भी हैं। अब थर्ड जो टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा है? पार्टनरशिप। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है पार्टनरशिप, इसमें 2 और मोर पर्सन्स एग्री होते हैं जॉइंटली अपना बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करने के लिए। तो ये कौन सी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? जिसमें 2 और मोर पर्सन्स एग्री होते हैं जॉइंटली अपना बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करने के लिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी, डिफरेंट स्किल्स आएंगे और रिस्क भी। अब अकेला सोल प्रोप्राइटर था वहाँ अकेला सारा रिस्क उठा रहा था, यहाँ पर रिस्क भी क्या हो गया? शेयर। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स इकट्ठे मिलकर बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, इसमें हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया अगर कंपैरिजन करें हम सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि वहाँ सिंगल था ऑनर तो इन्वेस्टमेंट भी कम था। सेकंड, यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स हो गए, वहाँ पर केवल सोल प्रोप्राइटर के पास जो स्किल्स हैं, जो हुनर है, जो कैपेबिलिटी है, केवल उतना ही वो कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स हैं, हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं, तो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का यूज़ होगा। और थर्ड कि वहाँ पर रिस्क अकेला सोल प्रोप्राइटर का था, यहाँ पर रिस्क सब में शेयर हो जाएगा, तो किसी के ऊपर अकेला बर्डन नहीं पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है सेक्शन 4 में। तो ऐसे जैसे MCQs वगैरह आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका ईयर बताइए, या फिर पार्टनरशिप जो है वो किस एक्ट में डिफाइन की गई है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, 2 और मोर पार्टनर्स जो हैं, वो जो भी प्रॉफिट होगा वो एक एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। मतलब जब वो पार्टनरशिप बनाते हैं फर्म, उस समय वो रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। तो एग्रीड रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और उस बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करेगा वो सभी पार्टनर्स मिलके भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि वो एक पार्टनर सब देख रहा है, बाकी उस पे छोड़ रखे हैं कि आप ही सारा काम देखो, हम तो बस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रॉफिट ले लेंगे या लॉस शेयर कर लेंगे। तो इसीलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब फीचर्स आते हैं पार्टनरशिप के। फीचर्स वर्ड आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, सेम मीनिंग है। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जो फॉर्म है ये कैसे बनी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनी है, और इसमें एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। सेकेंड फीचर इज़ मेंबरशिप, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते हैं? कम से कम 2 चाहिए, तभी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होगा।
और मैक्सिमम कितने चाहिए 20। पर अगर आप बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 10 ही मेंबर्स आप पार्टनरशिप में ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके बनते हैं कि मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं। तो आपको ये सब अच्छे से लर्न होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। नाउ थर्ड फीचर इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा ऑब्लिगेशन है, जो हमें पे करना है। जैसे मान लो हमने किसी से लोन लिया तो हमें उसको वो लोन वापस करना है विद इंटरेस्ट, तो दैट इज़ अवर लायबिलिटी। तो यहाँ पर पार्टनर्स जो हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके बिजनेस ने लोन लिया है, मान लीजिए 10 लाख का लिया है। अब बिजनेस में इतना अमाउंट है नहीं कि आप उन्हें 10 लाख रुपीज़ लोन विद इंटरेस्ट वापस कर सकें। तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर भी वो पैसा लोन का वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर वो पर्सनल एसेट्स भी उनके सेफ नहीं हैं, वो बेचकर भी उन्हें ले देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लायबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स आपके पर्सनल एसेट सेफ नहीं है। अगर बिजनेस में पैसा है तो वहाँ से दीजिए, नहीं है तो अपने पर्सनल एसेट्स बेच कर दीजिए, पर पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट फीचर इज रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मीन्स जैसे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे रिस्क शेयर हो जाता है, तो एक अकेले के ऊपर सारा बर्डन नहीं आता। तो एग्रीड रेशो, जो हमने स्टार्टिंग में रेशो डिसाइड करी थी, हम किस रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट लॉस, तो रिस्क जो है, लॉस जो है, वो उस रेशो में बढ़ जाता है, एक अकेले पे सारा बर्डन नहीं पड़ता। नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोल। पार्टनरशिप में जो कंट्रोल है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सबके पास है, सभी पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो कंट्रोल भी कैसा है, सबका है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप कब तक कॉन्टिन्यूस रह सकती है, जब तक जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हुआ था जिन पार्टनर्स के बीच में, उन सब में से किसी की डेथ या रिटायरमेंट ना हो या इंसॉल्वेंसी ना हो। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहीं पर आपकी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। अब अगर आपको कंटिन्यू करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो उन्हें न्यू एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा आपस में। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिवालिया निकलना। मीन्स आपके पास अब कोई पैसा नहीं है, आप किसी को कोई पैसा लिया भी है तो आप उसको नहीं दे सकते, तो आपने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तब भी वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, और रिमेनिंग पार्टनर्स अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं उस बिज़नेस को, तो उन्हें न्यू एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो आपके फीचर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस। पार्टनरशिप फर्म की क्या एडवांटेजेस हैं, नंबर 1, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप फर्म इजीली हम बना सकते हैं, बस एग्रीमेंट करना है 2 और मोर पार्टनर्स ने आपस में। रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी नहीं है, करवा भी सकते हो, नहीं भी। और क्लोजर भी इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इजीली आप अपने बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट इज डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट पार्टनर्स, यहाँ पे भी हमने पहले भी पढ़ा, अगर आपने फीचर्स लर्न कर लिए तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ये लर्न हो जाएंगी। फीचर्स में ही कुछ पॉइंट्स मेरिट में चले जाएंगे और कुछ डीमेरिट्स में। तो डिसीजन मेकिंग, यह भी हमने पढ़ा था कि सबने मिलके डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन ज़्यादा अच्छा लिया जाता है, बैलेंस्ड होता है, करेक्ट होता है डिसीजन, क्योंकि हर एक पार्टनर को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की नॉलेज होती है। नेक्स्ट मेरिट है मोर फंड्स। ये भी हमने शुरू में पढ़ा था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मान लो जो भी पार्टनर आएगा वो अपना शेयर लेकर आएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो इससे अगर हमें और पैसे की ज़रूरत है बिजनेस में, और पार्टनर्स ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो फंड्स ज़्यादा होंगे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट भी हम ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसकी, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये भी अभी हमने पढ़ा था
कि रिस्क अकेला हमें सारा बर्डन नहीं हमारे ऊपर आएगा, एक इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर सब में शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरिट में है सीक्रेसी। सीक्रेसी मीन्स पार्टनरशिप फर्म कोई लीगली बाउंड नहीं है कि उसे अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो कंपलसरी है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, तो यहाँ पर हम सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है बिज़नेस की वो बिज़नेस में ही रहेगी, पार्टनर्स के बीच में, हमें किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, सीक्रेसी बनी रहती है। तो ये आपने पढ़े मेरिट्स। तो अब फीचर्स में से कुछ पॉइंट्स हमें मेरिट्स में पढ़े, अब हम कुछ पढ़ेंगे डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स मतलब लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी आपको समझाया था कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है यहाँ पर, अनलिमिटेड। मतलब अगर उन्हें किसी की पेमेंट करनी है और उनके पास बिजनेस में इतने फंड्स नहीं हैं तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स को देखकर भी वो लोन वगैरह पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको बताया था कि मैक्सिमम 20 मेंबर्स ही पार्टनरशिप फर्म में हम ज्वाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक लिमिट हो गई कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर्स का वो भी कैसा है, लिमिटेड है। आप उससे लिमिट से बियॉन्ड आगे जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते और पार्टनर्स को ज्वाइन नहीं करा सकते। तो रिसोर्सेज यहाँ पर एक लिमिट तक हैं। नेक्स्ट डीमेरिट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, सबकी कंसेंट होगी तभी डिसीजन लिया जाएगा। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी डिसीजन में पार्टनर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स डिस्प्यूट्स, झगड़े, ओपिनियन मैच नहीं होता आपस में सबका। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी रहती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, डिस्प्यूट्स की पार्टनरशिप फर्म्स में। नेक्स्ट डीमेरिट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी डीमेरिट्स में हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स डीमेरिट में आया है कि पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो तभी कंटिन्यू कर सकते हैं उस बिज़नेस को जब वो एक न्यू एग्रीमेंट साइन करें। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ज़्यादा नहीं है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट डीमेरिट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोग भी पार्टनरशिप फर्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इनके अकाउंट्स तो पब्लिश होते नहीं हैं लीगली, लोगों को पता नहीं है क्या पोजीशन है, और डिस्प्यूट्स के भी चांसेस हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता पार्टनरशिप फर्म्स पे। तो आपका ये डीमेरिट्स भी कंप्लीट हो गई पार्टनरशिप फर्म की।